बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स जो हैं वो ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी नई सी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो सेट पर झाड़ू लगा लेते हैं। तो जो है रेसिपी बनाने के बाद में यहाँ झाड़ू नहीं था दिया, तो चलें अब बनाने से पहले दे लेते हैं। तो आज की ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है बघारा बैंगन बनाने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसके लिए हमें जो है वो बैंगन चाहिए थे छोटे छोटे। तो सबसे पहले जो है वो इन बैंगनों को जो है वो हम वॉश कर लेंगे पानी से। तो ये देखिए कितने प्यारे छोटे छोटे बेबीज लग रहे हैं। जितने प्यार से बेबीज को नहलाते हैं उतने ही प्यार से हम इन्हें भी जो है वो नहला कर साफ सुथरा कर लेंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये इतनी ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी भी तैयार होगी। चलें जी, ये वॉश हो चुके हैं, अच्छे से धुल चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं इसमें से। तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये। आपके पास अगर इससे थोड़े बड़े साइज के भी हो तो भी कोई बात नहीं है, आप उनसे भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इनकी ऊपर वाली जो जगह है ये जिसे हम टंटल बोलते हैं या पंजाबी में जिसे हम कहते हैं ये टुंडली, तो हमने ये भी नहीं उतारनी है, इसे भी हमने साथ ही रखना है। ये बाकी चीज़ें भी वॉश हो चुकी हैं तो इन्हें भी जो है वो हम निकाल लेते हैं। सब्जियों को जो है वो अच्छे से धोना चाहिए। कितने लोगों के हाथों में से होकर आती हैं और वैसे भी जो है तरह तरह की खादें लगाकर जो है वो इन्हें पकाया जाता है, बनाया जाता है। तो ये देखें सबसे पहले इन्हें धोना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसी को हम खुश्क कर लेते हैं और इसी में जो है वो हम अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है वो हम करेंगे बैंगन की कटिंग, क्योंकि ये कटिंग जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है कि मसाला जो है वो इनके अंदर तक रचे और ज़बरदस्त सी टेस्टी से ये तैयार हो। तो ये देखें इस तरह से आप अगर चाहें तो इसकी ऊपर वाली जगह को इतना सा रिमूव कर सकते हैं, मतलब ये ऊपर से जो ज़्यादा हरा
तो टमाटर की कटिंग भी हो चुकी है, इसे भी अलग बर्तन में डाल देंगे। और इसी तरह से फिर हम धनिया की कटिंग कर लेंगे। देखिए बिल्कुल फ्रेश धनिया मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसी तरह से अदरक लहसुन की कटिंग कर लेंगे। जी तो रेसिपी की सारी चीज़ें जो है वो रेडी हैं तकरीबन। तो चलें, आँच भी जो है वो मैंने जला दी है। आँच जो है वो जलना स्टार्ट हो गया तो चूल्हे पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 4-5 चम्मच घी के। जो हमने प्याज काट के रखी थी और अदरक लहसुन का पेस्ट वो इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो इन चीज़ों का पेस्ट भी बनाकर ऐड कर सकते हैं। इसे जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ऐसे ही। फिर ऐड करेंगे टमाटर और फिर जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 2 अदद साबुत हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें 1 घूंट पानी ऐड करेंगे ताकि जो है ये चीज़ें नरम रहें और फ्राई होकर घी के साथ ये सख्त ना हो जाएं। प्याज जो है वो नरम रहकर पके। स्पाइसेस में यहाँ पे जो है वो आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर और 2 चुटकी के करीब नमक और आधा चम्मच जो है वो हल्दी ऐड कर दी है। क्योंकि स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बैंगन में इस्तेमाल किए थे उसके मसाले में, तो इसलिए मैंने स्पाइसेस में कम डाले हैं। और जितनी हमारी ये रेसिपी बन रही है इसके लिए ये परफेक्ट है। मसाले को अच्छे से भून कर इसके अंदर मैंने जो हमने बैंगन मसाला लगा कर रखे थे वो ऐड कर दिए। तो बैंगन जो है ये अपना भी पानी छोड़ते हैं, तो ये 2 से 3 मिनट इसी तरह इसे फ्राई करेंगे। एक घूंट मैंने इसमें पानी का डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं बैंगन जो है उन्होंने भी अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब जो है वो हम इसमें आधा कप जो है वो या आधा ग्लास इसमें पानी का ऐड करेंगे और इसे जो है वो हम इसी पानी के अंदर पकने के लिए रख देंगे। ये पानी जो है वो हमने सारा इसका खुश्क करना है, लेकिन ये पानी इसलिए डाला है कि बैंगन जो है वो अंदर तक जो है वो अच्छे से गल जाएं। ढक्कन दे दिया और 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। तो ये देखिए पानी को अच्छे से उबाल आ रहा है और तकरीबन ये डन होने वाले हैं। आप इन्हें जो है वो इस तरह से चेक कर सकते हैं और बैंगन की जो है वो आपने साइडें तब्दील करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। मज़ीद इसे पकाएंगे पानी खुश्क होने तक। 5 मिनट के बाद देखें ये पानी जो है वो अंदर से अच्छे से खुश्क हो चुका है। आंच नीचे धीमी रखी थी ताकि अच्छे से ये जो है तैयार हो।
इसे मज़ीद इसी तरह से भूनेंगे और साथ में ऐड करेंगे खुश्क मेथी। हाथों पर मसल कर 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए। तो ये रेसिपी हमारी आलमोस्ट डन है। इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसके साथ मज़ीद 1-2 स्टेप ज़बरदस्त सा करेंगे जो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनाएगा। जी, तो मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है। इसके ऊपर जो है वो इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से जो हमने काट कर रखा था। नेक्स्ट जो है वो 1 अदद लीमू ले लिया मैंने और इसका रस निचोड़ेंगे ऊपर, जिससे इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी रेसिपी मज़ेदार सी आज की रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।